व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 13 सूरह इब्राहीम आयत नंबर 1। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। अल्लाहिल्लज़ी लहू मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व वैलुल लिल काफ़िरीन मिन अज़ाबिन शदीद। अल्लज़ीन यस्तहिब्बूनल हयातद दुनिया अलल आखिरति व यसुद्दून अन सबीलिल्लाहि व यबगूनहा इवजा उलाइका फ़ी ज़लालिम बईद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह इब्राहीम ये मक्की सूरत है। मक्का मुकरमा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह सूरह मुबारक नाज़िल हुई। इस सूरह मुबारक का आगाज़ अल्लाह ताला ने हरूफ मुक़त्तआत से फ़रमाया। हरूफ मुक़त्तआत के बारे में ये बात पहले मालूम हो चुकी कि ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कोई राज हैं जो कि उम्मत को नहीं बताए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम रा वल्लाहु आलमु बिमुरादिही। किताबुन ये एक किताब है। अनज़लनाहु हमने इसको नाज़िल किया। कुरान पाक के बारे में जब मक्का मुकरमा के मुशरिकीन ने ये एतराज़ कर दिया और इसका इनकार कर दिया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये एतराज़ किया कि ये किताब अल्लाह की किताब नहीं, ये आप ख़ुद नाउज़ुबिल्लाह बनाकर लाते हैं। अल्लाह ताला ने इसकी शहादत दी, इसकी गवाही दी कि किताबुन ये किताब कुरान मजीद, अनज़लनाहु इसको हमने नाज़िल किया है। तो अल्लाह ने गवाही दे दी कि इस किताब कुरान मजीद को हमने नाज़िल किया है। इलैका आपकी तरफ। इस किताब कुरान मजीद के नाज़िल करने का मेन मकसद क्या है, किस लिए कुरान पाक नाज़िल किया गया? लितुख़रिजन नासा ताकि आप निकालें अन्नास लोगों को मिनज़्ज़ुलुमाति। ज़ुलुमात ज़ुल्मतुन की जमा है। ज़ुल्मत कहते हैं अंधेरों को, ज़ुल्मत अंधेरे को कहते हैं। ज़ुलुमात कई अंधेरे, ज़ुलुमात कई अंधेरे। तो एक अंधेरा नहीं, कई अंधेरे। उनसे आप लोगों को निकालें इलन नूर रोशनी की तरफ। यानी अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बता रहे हैं कि हम आप पर कुरान मजीद इसलिए नाज़िल फरमा रहे हैं ताकि आप लोगों को अंधेरों से निकालें और रोशनी की तरफ। यहाँ पर एक बात तवज्जो तलब है कि अल्लाह ताला ने अंधेरों के लिए जमा का लफ्ज़ इरशाद फरमाया कि ज़ुल्मात कई अंधेरे, और उसके मुकाबले में नूर रोशनी एक। रोशनी क्या है? ईमान और हक़ की रोशनी, कुरान पाक की रोशनी। कुरान पाक के ज़रिए से ईमान की रोशनी तक पहुँचाना, कुरान पाक के ज़रिए से, नूर के ज़रिए से, रोशनी के ज़रिए यहाँ ईमान तक, हक़ तक इंसान को पहुँचाना, ये वास्ता दरमियान में कुरान है। अल्लाह फरमाते हैं हमने कुरान इसलिए नाज़िल किया कि आप अंधेरों से लोगों को निकाल कर रोशनी तक ले आए। रोशनी से मुराद क्या है? ईमान है। रोशनी से मुराद हक़ है, दीन इस्लाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तक नबूवत नहीं मिली, उस वक़्त तक अगर इर्द गिर्द के माहौल में देखते हैं तो कितने अंधेरे नज़र आते हैं। कहीं कुफर का अंधेरा है, कहीं शिरक का अंधेरा है, कहीं गलत रस्म व रवाज का अंधेरा है, और कहीं किसी के ऊपर जुल्म और सितम का अंधेरा है। कई अंधेरे थे।
अल्लाह ने फरमाया कि इन सब अंधेरों से निकाल कर आप इनको रोशनी तक ले आएं, इसलिए हमने कुरान पाक को नाज़िल फरमाया। गोया कि ये कुरान पाक रोशनी के तरफ ले जाने का एक ज़रिया है कि जो इंसान अंधेरों से निकलकर रोशनी की तरफ जाना चाहता है, कुरान पाक एक ज़रिया है। लेकिन ये कुरान पाक उसके लिए ज़रिया बनेगा, अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ उसको लेकर जाएगा जो कुरान पाक को पढ़ेगा, कुरान पाक को समझेगा। सबसे पहला काम तो है कुरान पाक को समझने का। जब कुरान पाक को समझेंगे तो कुरान पाक के अंदर अल्लाह पाक ने ये तासीर रखी है कि ये सबब बन जाता है इंसान को अंधेरों की वादियों से निकालकर रोशनी में लाकर खड़ा कर देता है। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ने ये तासीर रखी है कि जो इसको समझता है अल्लाह उससे गुनाहों को छुड़वाते जाते हैं, वो गुनाहों के अंधेरों से निकलता जाता है और एक वक्त आता है कि वो रोशनी के मीनारे पर आकर खड़ा हो जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह फरमाते हैं कि हमने कुरान इसलिए नाज़िल फरमाया कि आप लोगों को अंधेरों से निकालें और रोशनी तक लेकर आएं। लेकिन आगे फरमा दिया बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म से। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये इख्तियार नहीं है कि आप जिसको चाहें हदायत दे दें, जिसको चाहें अंधेरे से निकाल लें और रोशनी में लाकर खड़ा कर दें। अल्लाह का हुक्म होगा, जहां अल्लाह का हुक्म होगा वहां तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको निकाल कर वहां खड़ा कर देंगे, और जहां अल्लाह की मंशा नहीं होगी वो नहीं निकल सकेगी। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि आप निकालें, हमारा हुक्म है कि आप लोगों को अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले आएं, बिइज़्नि रब्बिहिम, अल्लाह के हुक्म से लेकर आएं। अब रोशनी के लिए अल्लाह ताला आगे एक मजीद बात इरशाद फरमाते हैं कि रोशनी क्या चीज, इला सिरातिन, ऐसे रास्ते की तरफ, अल अजीज अल हमीद, जो रास्ता है अल अजीज जबरदस्त, अल हमीद खूबियों वाला, तारीफों वाले रब का रास्ता है। आप उस रास्ते की तरफ लोगों को लेकर आएं, लोगों को इन गलत बुतों से तोड़कर अल्लाह के साथ जोड़ दें। इला सिरातिल अजीज अल हमीद, ताकतवर का रास्ता है, अल हमीद खूबियों वाले तारीफों वाले रब का रास्ता है। उस रास्ते की तरफ आप जोड़ दें। ये रास्ता है नूर वाला, ये रास्ता है रोशनी वाला, ये रास्ता है रहमान की रहमत वाला। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह की ताकत और अल्लाह का ये रास्ता, ये किस अल्लाह का रास्ता है? अल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, वो अल्लाह के जिसकी मलकियत में है जो कुछ आसमानों में है, व मा फिल अर्ज़, और जो कुछ ज़मीन में है। इंसान को समझाया जा रहा है कि ये जिस रास्ते पर तुझे लाकर हम खड़ा करना चाहते हैं, ये मामूली रास्ता नहीं है। जिस रास्ते पर तुझे खड़ा करना चाहते हैं ये आम रास्ता नहीं है, ये अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता है। और कौन? अल्लाह की ज़ात जो कि मालिक है आसमानों का, जो कि मालिक है ज़मीनों का। यहाँ तक बस नहीं, आसमानों में जो कुछ है उसका भी मालिक अल्लाह की ज़ात, ज़मीन में जो कुछ उसका मालिक भी अल्लाह की ज़ात है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, उसी की मलकियत है जो कुछ आसमानों में, जो कुछ ज़मीन में। अब इंसान अक्लमंद वो है, इंसान खुशनसीब वो है, मुबारकबाद का मुस्तहिक वो इंसान है जिसने कुरान पाक को अपना रहबर बना लिया, कुरान पाक को अपने रहनुमा मान लिया, कुरान पाक को अपनी ज़िंदगी के लिए पेशवा और इमाम मान लिया कि ए कुरान, जो तू कहता जाएगा मैं वो मानता चला जाऊंगा। तेरे कहने के आगे अगर मेरी ख्वाहिश कभी आएगी मैं उसको भी ठुकरा दूंगा। तेरे कहने के मुकाबले में कभी मेरी बरादरी आएगी मैं उसको भी ठुकरा दूंगा। कभी तेरे कहने के आगे मेरे सामने शैतान आकर खड़ा होगा और वो तेरे मुकाबले में खुद मुझे कोई हुक्म देगा, मैं उसको भी ठुकरा दूंगा। तो ये इंसान कामयाब हो जाएगा और बदबख्त बदनसीब वो इंसान होगा।
हलाकत और बर्बादी वाला वो इंसान होगा, अपने आप को तबाह करने वाला वो इंसान होगा जो कुरान पाक को छोड़ देगा। कुरान पाक को समझ कर पढ़ना बहुत आला, और जो बंदा कुरान पाक को समझ के नहीं पढ़ता लेकिन उसकी तिलावत को जारी रखता है, कोई दिन उसका कुरान पाक की तिलावत से नागा नहीं होता, मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं ये बंदा भी कुरान पाक के खैर से पीछे नहीं रहता। इसको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक की खैर ज़रूर अता फरमाते हैं, इसको भी अल्लाह पाक कुरान पाक की बरकत से रोशनी के रास्ते पर ज़रूर लाकर खड़ा कर देते हैं। कुरान पाक की बरकत से इस पर शैतान का हमला उस तरह असर नहीं करता जिस तरह बगैर कुरान पाक वालों पर असर कर जाता है। ये कई मौक़ों पर शैतान के हमले से कुरान पाक की वजह से बच जाता है, ये कई मौक़ों पर नफसानी ख्वाहिशात के हमले से कुरान पाक की वजह से बच जाता है। इसलिए कुरान पाक को अपना रोज़ाना का मामूल बनाइए। पहले तो समझिए, अगर समझ नहीं रहे तो इसकी तिलावत करना भी खैर से खाली नहीं, इसकी तिलावत करना भी फ़ायदे से खाली नहीं, इसकी तिलावत को भी रोज़ाना का बंदा जो मामूल बना लेता है उसको भी अल्लाह ताला अपनी रहमत का साया देकर रोशनी के रास्ते पर चला देते हैं। ववैलुल लिल काफिरीन, और हलाकत है, मुसीबत है, लिल काफिरीन काफरों के लिए, मिन अज़ाबिन शदीद, सख्त अजाब के, कि जो काफिर लोग हैं इनको सख्त अजाब होगा, इनके ऊपर मुसीबत आएगी, सख्त अजाब के जरिए मुसीबत आएगी। क्यों? इन लोगों ने कुरान पाक से रुख मोड़ लिया, इन लोगों ने कुरान पाक को रहबर और रहनुमा नहीं माना। ये कौन लोग हैं? इसकी 3 सिफ़ात अल्लाह ताला ने यहाँ पर जिक्र फरमाई है। पहली सिफत, अल्लज़ीन यस्तहिब्बून अल हयात दुनिया, ये लोग वो हैं जो पसंद करते हैं दुनिया की ज़िंदगी को, अलल आखिरती, आखरत के मुकाबले में। पहली सिफत, ये काफिर वो लोग हैं जो दुनिया की ज़िंदगी को पसंद करते हैं आखरत के मुकाबले में, दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हैं आखरत के मुकाबले में, दुनिया की ज़िंदगी से मोहब्बत करते हैं आखरत के मुकाबले में। नंबर 2, वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह, और दूसरी इनके अंदर खराबी ये है कि ये अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। ये खुद तो राह रास्त से हट गए, खुद तो राह रास्त पर नहीं चल रहे, लेकिन लोगों को भी अल्लाह के रास्ते से रोक देते हैं, लोगों को भी सीधे रास्ते पर नहीं चलने देते। इसके अंदर देखिए, आज का यहूदी मुख्तलिफ जाल जुल्मत के फेंक कर मुसलमानों को उसके अंदर शामिल कर रहा है। वो मुसलमान जिसने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा, वो मुसलमान जिसका ईमान कुरान पाक पर है, उस मुसलमान को धोखा देने के लिए, उस मुसलमान को वर्गलाने के लिए, उस मुसलमान को राह रास्त से हटाने के लिए, उस मुसलमान को रोशनी के रास्ते से निकालकर अंधेरों में लाकर खड़ा करने के लिए मुख्तलिफ NGOs बनाई गई, ईसाइयों ने बनाई, यहूदियों ने बनाई, और फिर यहाँ मुसलमानों के ममालिक में जाल फेंक दिया। कहीं स्कूल बनाकर जाल फेंका, और कहीं रिफाई अदारे बनाकर जाल फेंका, और कहीं हॉस्पिटल बनाकर जाल फेंका। मुख्तलिफ तरीके से इंसानों को अपने साथ मिलाया, जोड़ा, और हम मुसलमान सिर्फ क्या देखते हैं, देखो जी कितना अच्छा काम है, मुफ्त तालीम हो रही, देखो जी कितना अच्छा काम है, मुफ्त इलाज और मुआवजा हो रहा। हाँ बिल्कुल अच्छा काम है, लेकिन आगे ये देखना कि तुम्हारे साथ ताल्लुक़ बनाकर, क्या तुम्हें अच्छा इलाज देकर, क्या तुम्हें फ्री इलाज देकर, क्या तुम्हें फ्री तालीम देकर, तुम्हारे बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाकर, क्या वो बगैर किसी सबब के और बगैर किसी वजह के इतनी बड़ी कुर्बानी और पैसा खर्च कर रहे हैं? उनकी मंशा है, वो तुम्हें राह रास्त से हटाना चाहते हैं, वो तुम्हें रोशनी से निकालकर अंधेरों के अंदर फेंकना चाहते हैं। और ये नतीजे निकले हैं, ये रिजल्ट निकले हैं कि वो लोग जिन्होंने उन हॉस्पिटलों से जो NGOs के बने हुए, उन हॉस्पिटल से जो कि गैर मुस्लिम का बना हुआ, उन स्कूलों से जो कि गैर मुस्लिम का बना हुआ था, जब उनसे उन्होंने फ़ायदा हासिल किया तो उसके नताइज भी उन लोगों को ज़रूर भुगतना पड़े।
वो नताइज किस सूरत में आए कि जाहिर है हमने अपने बच्चे को, आपके बच्चे को ये तालीम भी दी, ये भी दी, ये भी दी, ये भी दी, ये थोड़ा सा आप ये काम भी करें, थोड़ा सा आप ये भी करें, थोड़ा। और दूसरा ये देखें, क्या गैर मुस्लिम जब बच्चे को तालीम देगा तो वो मुसलमानों वाली तालीम देगा? क्या इस्लाम सिखाएगा उसको? हाँ, 8वीं का 10वीं का सिलेबस भी पढ़ा देगा, बच्चे को लिखना पढ़ना भी सिखा देगा, लेकिन उसके साथ साथ छोटे बच्चे को उसके दिमाग के अंदर इस्लाम की नफरत भी डालेगा और कुफर की मोहब्बत उसके अंदर डालेगा। और एक मरीज जिसके ऊपर वो लाखों रुपया खर्च करेंगे, हजारों रुपया खर्च करेंगे, क्या करने के बाद उसको वैसे ही छोड़ देंगे? ये कभी नहीं हो सकता। इसलिए कुरान पाक ने फरमा दिया, अल्लज़ीन यस्तहिब्बून अल हयात दुनिया अलल आखिरा। ये यहूदी हो तब भी देखो, ये ईसाई हो उसको देखो, कोई भी गैर मुस्लिम हो उसको देखो, जो अगर उसका सबसे बड़ा मंशा ये है कि उसने आखरत के मुकाबले के अंदर दुनिया को तरजीह दे दी, आखरत के मुकाबले के अंदर उसने दुनिया के साथ प्यार करना शुरू कर दिया। और दूसरा उसका दर्जा, दूसरी उसकी सिफत ये कि वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह, उसने अल्लाह के रास्ते से रोकना शुरू कर दिया। जो मुसलमान अल्लाह के रास्ते पर चल रहे थे उनको रोक दिया, जो इस्लाम की तरफ आना चाहते थे उनके लिए रुकावट बन गया। और तीसरी खराबी वयबगूनहा इवजा, ये इस्लाम में और दीन में वयबगूनहा इवजा, उसमें कजी तलाश करते हैं, उसमें कमजोरियां तलाश करते हैं, फिर उनको दलाइल बनाकर इस्लाम के ऊपर एतराज़ात करते हैं। देखो जी इस्लाम ने तो ये भी किया, देखो जी इस्लाम, यानी जो अच्छी बातें थी सारी उनके ऊपर किसी का नहीं कोई पता नहीं, कोई भी बात देख ली, देखें इस्लाम के अंदर कोई कजी नहीं है, ये हमारा ईमान है, इस्लाम के अंदर कोई कमजोरी नहीं, ये हमारा ईमान है। इस वजह से कि इस्लाम वो दीन है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमा दिया, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन अल्लाह के नज़दीक सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। जो दीन अल्लाह का हो उसके अंदर कमी कैसे हो सकती है? जो दीन मेरे अल्लाह का हो उसके अंदर कजी और कमजोरी कैसे हो सकती है? ये कमजोरी हमारी अकल की है जिसने उस दीन को समझा नहीं, ये कमजोरी हमारी अकल की है, ये लंगड़ी अकल है जो वहां दीन को समझ नहीं सकी और उसने दीन के ऊपर एतराज़ात करने शुरू कर दिए और दीन के बारे में कह दिया इसके अंदर ये कमी और ये कजी। फिर ये तलाश करके फिर लोगों के सामने उभारते हैं, देखो जी दीन के अंदर ये है, देखो जी दीन के अंदर ये है। और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, आज का मुसलमान जो कुरान पाक से दूर है, आज का मुसलमान जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से दूर है, आज का मुसलमान जो नमाज से दूर, आज का मुसलमान जो जिक्र अज़कार से दूर, जितना बंदा नेकी से दूर होगा वो गुनाहों की दलदल में फंसा होगा, आखिर एक वक्त आएगा वो काफरों की ज़ुबान वो भी बोल देगा। और आज देख लें मुसलमान होने के बाद भी वो लोग दीन पर एतराज़ करते हैं, कभी खुलेआम दीन पर एतराज़ नहीं करेंगे, एक मौलवी पर एतराज़ करेंगे, एक हाफ़िज़ कुरान बच्चे पर एतराज़ करेंगे, एक मदरसे पर एतराज़ करेंगे। याद रखना ये बात कि मदरसे पर एतराज़ दीन इस्लाम पर एतराज़ है, मौलवी पर एतराज़ दीन इस्लाम पर एतराज़ है, एक बुरके वाली खातून पर एतराज़ दीन इस्लाम पर एतराज़ है, क्योंकि ये दीन का लिबादा ओढ़े हुए थी, इसने दीन के ऊपर चल रही थी, दीन के चला रही थी और अपनी हुलिया और ये सारी शनाख्त इसने दीन की बना रखी थी। इसलिए जिसने इसके ऊपर उंगली उठाई गोया उसने दीन के ऊपर उंगली उठाई है। तो ये असल में दीन के ऊपर एतराज़ करते हैं और ये तलाश करते हैं कोई ना कोई कजियाँ। और लोगों देखें इंसान है, कमज़ोरियों का ढेर है, मंबा है, लेकिन उसके अंदर कोई कमी देखकर उसकी खूबियाँ 100 में से 99 खूबियाँ हैं, उनको छोड़कर एक कमज़ोरी को लेकर उसको उभारना और फिर अपने ख़ानदान के अंदर फैलाना। देखो जी मदरसे के अंदर पढ़ने वाली, देखो जी ये बुरका पहनने वाली, देखो जी ये मौलवी दाढ़ी रखे हुए, ये सब कुछ करने के बावजूद उसने ये कर दिया। भाई एक आदमी को लेकर दीन के ऊपर कैसे इतराज़ करते? ये दीन के दुश्मन बन के दिखाते हैं। वो जो काफरों की ज़ुबान थी ये आज का मुसलमान बोलता है। अल्लाह ने फरमाया ये 3 खराबियां हैं इन लोगों के अंदर। दुनिया की मोहब्बत है, आखरत के मुकाबले में लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं और टेढ़ापन तलाश करते हैं, कमियां तलाश करते हैं। उलाइका फी ज़लालिम बईद, ये वही लोग हैं जो दूर की गुमराही में जा पड़े, अब इतना दूर निकल चुके हैं,
अब इनकी वापसी का रास्ता नहीं है, ये अल्लाह की रहमत से दूर चले गए। अब अल्लाह की रहमत में आने के इनके लिए रास्ते बंद हो चुके, दरवाजे बंद हो चुके। इसलिए हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों की शनाख्त रखें कि जो दीन से दूर करने का ज़रिया बन रहे हों। ऐसे लोगों के साथ मेल जोल मत रखें, ऐसे लोगों से फ़वाइद हासिल मत करें, ऐसे लोगों के साथ कुर्ब मत इख्तियार करें। जब ऐसे लोगों के साथ कुर्ब इख्तियार करेंगे, लाजमी एक वक्त आएगा वो लोग अपनी मंशा को तुम्हारे सर पर डालेंगे और तुमसे अपना मफाद ज़रूर लेंगे, बग़ैर मफाद लिए हुए। ऐसे हज़ारों रुपया कोई भी कभी किसी के ऊपर खर्च नहीं करता। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही समझ नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।